उनका भाषा आप अक्सर देखते होंगे कि ठोक देंगे, मार देंगे, गर्मी उतार देंगे। और जो मयंक मुख्यमंत्री हैं वास्तव मुख्यमंत्री नहीं, शुद्ध रूप से खुद गुंडे हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पनियरा विधानसभा में जो दलाली चलती है वो ये उसी दिन बंद हो जाएगा जिस दिन हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे। दलाली को बंद कर दिया जाएगा। महाराजगंज तो एकदम देखे तक नहीं, जैसे सौतेला महाराजगंज से, पूरे महाराजगंज से सौतेला व्यवहार था। एक भी कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया। पहले मैंने आपका नाम बताया कृष्णभान सिंह सैथवार, फिर बोला किसान सिंह। तो पहले इसी के बारे में बता दें, किसान सिंह का क्या मतलब है? पुलिस वाले का मतलब कोई गलत नहीं है। उनको कहने का मतलब पुलिस वाले लोग भी सुधर जाएं। कम से कम सरकार बदल रही है, जो थाना और चौकी बिक रहा है उसे बेचने का काम न करें। दशक बीत जा रहे हैं लेकिन जो समाजवादी पार्टी है पनियरा विधानसभा में नहीं आ पा रही है। कभी बसपा आती है, इस समय भाजपा है। आप लोग कहाँ पिछड़ जा रहे हैं? अब की बार कैसी तैयारी, अब की बार क्या उम्मीद है? यहाँ विकास आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अलावा हमारे पूर्वांचल में कोई विकास नहीं किया। और सबसे बड़ी यहाँ समस्या स्वास्थ्य की है। पूरे महाराजगंज में एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो स्वास्थ्य के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी से कह के सरकार बनेगी तो मेरा लक्ष्य है कि महाराजगंज में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज का स्थापना होगा। भाजपा तो कहती है कि जो है थाना और चौकी पे किसी प्रकार का, किसी नेता का प्रेशर नहीं है, वो विधायक हो, सांसद हो, लेकिन जो नियम कानून है सबके लिए एक बराबर है। कोई प्रेशराइज हो के काम इस सरकार में नहीं होता है। पनियरा से विधायक रहे ज्ञानेंद्र सिंह जी। ज्ञानेंद्र सिंह जी के द्वारा कहीं कोई विकास नहीं। उनके बेटे हैं निर्भय सिंह, थाना और चौकी दलाली करते हैं। तो जितना हत्याएं गोरखपुर में नहीं हुई थी 15-20 साल में, मात्र 5 साल में सबसे अधिक गोरखपुर में हत्या हुआ, लूट हुआ, बलात्कार हुआ। पत्रकार साथी हैं, रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिएगा। और इस बार वही जनता जो हम लोगों को सत्ता से बाहर की थी, वही जनता का प्यार स्नेह इतना मिल रहा है कि 350 सीटों से ज़्यादा हम लोग जीत के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। 2022 का चुनाव नज़दीक है और जब हम क्षेत्र में जाते हैं नेताओं से, प्रत्याशियों से बात करने, तो उनका जो समय है काफ़ी व्यस्त मिलता है और लाजमी भी है क्योंकि चुनाव सर पे है और अपने क्षेत्र में दौरा जारी है लगातार। इस समय हम पनियरा विधानसभा में मौजूद हैं। महाराजगंज जिले का पनियरा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे वर्तमान के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। एक और ख़ास बात बता दें, ये वही विधानसभा सीट है जहाँ से वीर बहादुर सिंह जी चुनाव लड़ा करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। और एक और बात, आज उनकी जन्मतिथि भी है। आज वीर बहादुर जी की जन्मतिथि है और एक वक्त में ये कांग्रेस का गढ़ होता था। यहाँ से वीर बहादुर सिंह चुनाव जीतते थे और मुख्यमंत्री भी बने थे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कृष्णभान सिंह सैथवार जी हैं और इनको किसान सिंह भी कहा जाता है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैंने आपका नाम बताया कृष्णभान सिंह सैथवार, फिर बोला किसान सिंह। तो पहले इसी के बारे में बता दें, किसान सिंह का क्या मतलब है? मेरा उपनाम किसान सिंह है। वैसे मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे परिवार के लोग किसान व्यक्ति हैं और मैं भी उनके साथ खेती का काम मैं खुद स्वयं करता हूँ अपने यहाँ। मतलब काफ़ी जो है बढ़िया नाम भी है किसान सिंह, और देखने से ये लगता है कि नेता ज़मीन से जुड़े हैं। अब ज़मीन से जुड़े हैं तो ज़मीनी हकीकत बता दीजिए, क्या ज़मीनी हकीकत है आपके विधानसभा की और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आपकी लड़ाई होने वाली है? सर्वप्रथम आपने कहा है कि वीर बहादुर सिंह जी यहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ से रहे और उनका जन्मदिन है, तो मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वीर बहादुर सिंह बहुत अच्छे नेता थे, बहुत इधर विकास किए। उसके बाद यहाँ विकास आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अलावा हमारे पूर्वांचल में कोई विकास नहीं किया। और आज के डेट में गोरखपुर से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आप देखे होंगे कि गोरखपुर में जाम से लेके स्वास्थ्य लेके तमाम समस्याएं गोरखपुर में ही है। महाराजगंज तो एकदम देखे तक नहीं, जैसे सौतेला महाराजगंज से, पूरे महाराजगंज से सौतेला व्यवहार था। एक भी कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया। यहाँ के विधायक हैं, सांसद जो यहाँ मंत्री हैं, लेकिन आप देखेंगे जितनी लिंक रोडें हैं सब गड्ढे में तब्दील है। यहाँ स्वास्थ्य की शिक्षा बदहाल है, स्वास्थ्य सेवा बदहाल है, शिक्षा बदहाल है, बहुत ख़राब स्थिति है। यहाँ 16-17 घंटा लाइट मिलता है,
पेपर में निकलता है 24 घंटा यहाँ बिजली मिलता है, लेकिन 17 से 18 घंटा केवल बिजली मिलता है। 18 घंटा विद्युत मिलता है। अच्छा, आपने बताया कि रोड जो है गड्ढे हो गए हैं। हमने देखा भी, हम आ रहे थे जब आप ये आपके कार्यालय की तरफ, तो रास्ते में जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोड की हालत जो है काफ़ी खस्ता थी। तो आपका क्या जो है, क्या आपने मुद्दे तो बता दिए कि ये दिक्कत है, क्या लगता है कैसे काम करेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो जो रोड गड्ढे में तब्दील हैं उसे ठीक किया जाएगा। और सबसे बड़ी यहाँ समस्या स्वास्थ्य की है। पूरे महाराजगंज में एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो स्वास्थ्य के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी से कह के सरकार बनेगी तो मेरा लक्ष्य है कि महाराजगंज में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज का स्थापना होगा। और यहाँ शिक्षा का अभाव है, टेक्निकल शिक्षा विद्यालय नहीं है, तो प्रयास किया जाए टेक्निकल विद्यालय खोला जाए, जिससे हमारे महाराजगंज के बच्चे लखनऊ और या दिल्ली बॉम्बे न जाना पड़े, उनको यही शिक्षा ग्रहण करने को मिले। यही शिक्षा ग्रहण करने को मिले। आप महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों में कहा जाता है कि पनियरा जो है काफ़ी जो है पिछड़ गया है, पिछड़ा हुआ है। इसकी क्या हकीकत है? आखिर क्या कारण रह गया कि 5 विधानसभा सीटों में पनियरा थोड़ा सा पिछड़ रहा है? महाराजगंज में लगातार कई बार से पनियरा से विधायक रहे ज्ञानेंद्र सिंह जी। ज्ञानेंद्र सिंह जी के द्वारा कहीं कोई विकास नहीं। उनके बेटे हैं निर्भय सिंह, थाना और चौकी दलाली करते हैं। अगर मेरी सरकार बनी तो सबसे पहले ये हमारे पनियरा विधानसभा में जो दलाली चलती है वो ये उसी दिन बंद हो जाएगा जिस दिन हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे। दलाली को बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ के विधायक होने के बाद अभी यहीं बगल में सुमेरगढ़ खतरहवा गए थे, वहाँ के लोग कह रहे थे कि 20 साल में मैंने कभी देखा नहीं कि कौन विधायक है। तो कहीं आना जाना उनका है नहीं, विकास से कोई मतलब नहीं है, जात धर्म के नाम पर जीत जाते थे। लेकिन अब जनता देख रही है, जो विकास करेगा उसके साथ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विकास किया है। आज लोग उनकी जो पूर्व की सरकारें रही 5 साल का मूल्यांकन करके लोग उनके साथ हैं। मैं कार्यालय से आवास से निकलता हूं तो मात्र कोरोना काल को पालन करते हुए 20 आदमी के साथ निकलता हूं, लेकिन लोगों का प्यार स्नेह इतना है, मना करने के बाद आप देखिए इतनी संख्या में भीड़ हो जाती है। तो जिधर हम लोग जा रहे हैं प्यार स्नेह मिल रहा है। सरकार बनेगी तो विधानसभा के लिए हम लोग काम किया जाएगा। आप कह रहे हैं विधायक जी के जो सुपुत्र हैं वो थाना और चौकी चला रहे हैं, उसकी दलाली का वर्ड भी आपने इस्तेमाल किया। भाजपा तो कहती है कि जो है थाना और चौकी पे किसी प्रकार का किसी नेता का प्रेशर नहीं है, वो विधायक हो सांसद हो, लेकिन जो नियम कानून है सबके लिए एक बराबर है। कोई प्रेशराइज होकर काम इस सरकार में नहीं होता है। और जो पुरानी सरकार थी आपकी, जो सपा की सरकार थी, उस पर आरोप लगाते हैं भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, कि वो जो सरकार थी उसमें गुंडागर्दी होती थी, समाजवादी जो गुंडे थे वो जो है थाना चलाते थे। यहाँ के मुख्यमंत्री गुंडाई की बात हमेशा करते हैं कि गुंडा भाग गया गुंडा। आप देख लीजिए 2007 से 12 तक बसपा और सपा की जब सरकार थी तो जितना हत्याएं गोरखपुर में नहीं हुई थी 15-20 साल में, मात्र 5 साल में सबसे अधिक गोरखपुर में हत्या हुआ, लूट हुआ, बलात्कार हुआ। पत्रकार साथी हैं, रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिएगा। गोरखपुर में जितना लूट, बलात्कार, हत्या हुआ कहीं नहीं हुआ। तो जो मुख्यमंत्री का गढ़ है, जिस वहाँ से मुख्यमंत्री चुन के जाते हैं, वहाँ जब वो नहीं गुंडाई रोक पा रहे हैं तो पूरे प्रदेश में क्या गुंडाई रोकेंगे? वो लोग मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से केवल उनकी गुंडाई रुकी है, ज़मीन पर कुछ नहीं है। गुंडाई रुकी है। गुंडाई से एक शब्द याद आ रहा है, योगी जी का एक ट्वीट भी बड़ा इस समय चर्चित हो रहा है कि 10 मार्च के बाद गर्मी उतार देंगे। अखिलेश जी ने इसके जवाब में कहा कि गर्मी नहीं उतारेंगे, हम लोग भर्ती जो है निकाल देंगे। इसको कैसे देखते हैं? उनका भाषा आप अक्सर देखते होंगे कि ठोक देंगे, मार देंगे, गर्मी उतार देंगे। और जो मैं मुख्यमंत्री हूँ, वास्तव मुख्यमंत्री नहीं, शुद्ध रूप से खुद गुंडे हैं। उनका भाषा ही रहता है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी शालीन व्यक्ति हैं, वो हमेशा विकास की बात कर रहे थे। उनका कहने का आशय ये था कि आने वाले समय में लोग नौकरी रोजी रोजगार के नाम पर सरकार बदल देंगे। तो जब सरकार ही बदल जाएगी तो फिर आप जो है कैसे देखेंगे? आप कह रहे हैं अखिलेश जी शालीन व्यक्ति हैं। अखिलेश जी पर भी आते हैं, अभी 1 या 2 दिन हुआ है, अखिलेश जी भी मैनपुरी के आसपास किसी क्षेत्र में अपना जनसभा कर रहे थे। वहाँ भी उन्होंने एक मंच से पुलिस वालों के लिए कहा कि पुलिस वालों,
तो जो उनका लहजा था उसकी भी काफ़ी जो है विपक्षी लोग जो है बुराई कर रहे हैं और उस पर भी आलोचना हो रही है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का ये लहजा किस हद तक ठीक है। देखिए, अखिलेश यादव जी का लहजा कोई गलत नहीं, वो पश्चिम के रहने वाले हैं, भाषा का भी असर है। अखिलेश जी का जैसे इधर हम लोगों का भाषा और उधर की भाषा में थोड़ा सा अंतर है। पुलिस वाले का मतलब कोई गलत नहीं है, उनको कहने का मतलब पुलिस वाले लोग भी सुधर जाएं। कम से कम सरकार बदल रही है, जो थाना और चौकी बिक रहा है उसे बेचने का काम न करें। लोकतंत्र बना है, लोकतंत्र में सबके लिए काम होना चाहिए। तो जो आम आदमी जाता है उसके लिए भी आप लोग खड़े रहें, नहीं तो सरकार बनेगी तो आप लोगों को कार्रवाई होगा। दशक बीत जा रहे हैं लेकिन जो समाजवादी पार्टी है पनियरा विधानसभा में नहीं आ पा रही है। कभी बसपा आती है, इस समय भाजपा है। आप लोग कहाँ पिछड़ जा रहे हैं? अब की बार कैसी तैयारी, अब की बार क्या उम्मीद है? देखिए, समीकरण का चुनाव होता है, आप देखते होंगे हम लोगों ने 2012 से 17 ले कितना काम किया। मीडिया के लोग कह रहे थे कि इतना काम किसी ने नहीं किया, लेकिन समीकरण नहीं, हम लोग सरकार में नहीं आ पाए। और इस बार वही जनता जो हम लोगों को सत्ता से बाहर की थी, वही जनता का प्यार स्नेह इतना मिल रहा है कि 350 सीटों से ज़्यादा हम लोग जीत के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। समीकरण की बात कर रहे हैं तो समीकरण अगर इस विधानसभा की देखें तो जो जातिगत समीकरण है, सहतवार वोटर्स जो हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है और सबसे अधिक हमारे अनुमान से उनकी संख्या, आप भी जिस आप जाति से आते हैं तो उनको साधने में कैसा जो है, कैसी तैयारी है, वो किसके साथ जाने वाले हैं इस चुनाव में? इस बार सहतवार समाज के 60 से 70% लोग हमारे साथ हैं। वही मैं अभी कहा कि समीकरण की बात है, इस बार समीकरण बैठा है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा वोट से जीता जाएगा। सहतवार समाज के पास कोई विकल्प नहीं था, इस बार विकल्प है। जिस भी गांव में जाता हूं, सहतवार समाज के लोग कहते हैं कि बाबू मैं उनसे परेशान था लेकिन विकल्प नहीं था, अब विकल्प मिल गया, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा, विकल्प मिल गया। अभी हम आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले आप ही के एक कार्यकर्ता साथी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 70% जो वोट है इस विधानसभा का वो समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है, बाकी जो 30% है उसमें बसपा और भाजपा में बंटवारा होगा। कितनी इसमें सच्चाई है? आप तो घूम रहे हैं क्षेत्र में। देखिए, हम लोग जब सुबह से निकलते हैं तो एक कहा जाता है समाजवादी पार्टी का चश्मा पहन के, तो ये तो मूल्यांकन आप ही लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि बहुत अच्छे वोट से जीता जाएगा। परसेंटेज का लगभग मुझे ये नहीं है कि कितना पर, लेकिन ये मुझे विश्वास है जनता का स्नेह और प्यार देख के बहुत अधिक वोट से हम लोग जीता जाएगा। चलिए, आपका भी कार्यक्रम व्यस्त है, देख सकते हैं कार्यकर्ता भी, आपकी तैयारी भी है, सुबह से ही लगातार चल रहे हैं, हम भी काफ़ी इंतजार किए हैं। आखिरी सवाल ले लेते हैं, वो कौन से ऐसे 3 काम हैं, 3 जो है मुख्य ज़रूरत है आपके विधानसभा की, वो अगर आप विधायक बन जाएंगे तो सबसे पहले लखनऊ पहुंचने के बाद इस क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्वास्थ्य की समस्या को हम दूर करना चाहेंगे। मैंने देखा है 6 साल में लगातार चलते हुए 6-8 साल से यहाँ के जो बीमार होते हैं, हमारी माँ बहनें चाहे बेटे, गोरखपुर लखनऊ जाते जाते तक रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इससे मुझे बहुत गलान होती है और मेरा वो ये है कि अगर सरकार बनेगी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करके सबसे पहले तो हॉस्पिटल की व्यवस्था, दूसरा जो बदहाल शिक्षा है, टेक्निकल शिक्षा नहीं है, शिक्षा का, रोड का, लाइट का, रोजी रोड सब व्यवस्था के लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे, काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम महाराजगंज जिले के पनियरा विधानसभा क्षेत्र में थे। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की कर्मभूमि है, यहीं से वो विधायक होते थे। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे कृष्णभान सिंह सहतवार जी। इन्होंने कहा कि जो इस विधानसभा के मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य ज़रूरत हैं, उस पर काम करेंगे और विधानसभा पहुंचेंगे तो इन्होंने अपने 3 काम भी बताए कि जो है रोजगार का काम करेंगे, हॉस्पिटल इत्यादि स्वास्थ्य सुविधाओं का काम करेंगे, जो सड़कें टूटी फूटी हैं विधानसभा में उसका काम करेंगे। अब इन वादों में कितनी सच्चाई है ये तो अगर ये विधायक बन जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।